हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मॉम्स लाइफ। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो बहुत ही बेसिक है बट स्टिल बहुत इंपॉर्टेंट है। सो द टॉपिक इज हाउ टू ट्रैवल विथ योर बेबी हु इज़ एन इन्फेंट दैट इज़ लेस देन 2 years। इस वीडियो में मैं आपको पूरा प्रोसीजर बताऊंगी कि कैसे आप एंट्री करोगे एयरपोर्ट पे एंड देन आप बोर्डिंग कैसे करोगे एंड देन लैंडिंग करते समय किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो हमारी वीडियो को ध्यान से एंड तक सुनिएगा। आप अगर हमारे चैनल पर न्यू हैं तो उसे सब्सक्राइब करिए। आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करिए। बेबी के साथ 2 बार मैंने ट्रैवल किया है विद इन लास्ट 2 years। पहला जब वो 10 months का था और दूसरा जब वो 1 year 10 months का था। दोनों ही टाइम मैंने अकेले ट्रैवल किया फ्लाइट में और बिलीव मी विथ लॉट्स ऑफ लगेज। सो कैसे मैंने मैनेज किया और क्या चीज़ें थी जो मुझे पहले से ध्यान रखनी थी तो वो मैं आज आपसे शेयर करूँगी। ओके, तो चलिए मेन टॉपिक पे आते हैं हम। घर से निकलने से पहले आप कुछ चीज़ों को चेक कर लें। लाइक आपने आईडी कार्ड अपने और अपनी बेबी की रख ली है या नहीं, आपने पानी और खाने की चीज़ आपके लिए और आपके बेबी के लिए रखी है या नहीं, देन आपका मोबाइल फुल्ली चार्ज है या नहीं, देन आपके एटीएम कार्ड में पैसे हैं प्लस आपके पास कुछ कैश इन हैंड है या नहीं, प्लस आपने जो कपड़े पहने हैं वो कंफर्टेबल है क्या नहीं। कंफर्टेबल आई मीन कि जैसे हम सलवार और दुपट्टा पहन लेते हैं और प्लस बेबी के साथ दुपट्टा यहाँ गिरता है एंड फंसता है। सो ऐसे कपड़े ना पहने, कुछ ईजी सा लाइक ट्रैक पैंट और टॉप एंड जीन्स और टॉप इफ़ यू आर कंफर्टेबल तो वैसी चीज़ें पहने। प्लस ये इंश्योर करें कि उन सब चीज़ों में कुछ पॉकेट हो ताकि आप हैंकी, बेसिक चीज़ हैंकी या फिर सैनिटाइज़र रख सकें। अगर आप ये भी नहीं कर सकते हैं, आपके पास ऐसे कपड़े नहीं हैं, तो इंश्योर करें कि ऐसे साइड बैग ले ले एक जो क्रॉस करके आप डाल सको, जिसे गिरने का डर नहीं हो। उसमें आप सब कुछ रख सकते हैं लाइक आईडी कार्ड, हैंकी एंड देन योर मोबाइल, उसके बाद छोटा सैनिटाइज़र। ये सब चीज़ आप हैंडी रखिए ताकि बार बार आपको अपने बेबी को गोदी से उतारना ना पड़े या फिर कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके ओके फाइन। सो अब आपने ये सब चीज़ें चेक कर ली। सो अब आप आपने टैक्सी मंगाई एंड देन यू रीच टू द एयरपोर्ट। सो एयरपोर्ट में अगर आप बैंगलोर एयरपोर्ट में हैं तो आप वहाँ जाएंगे तो आपको बाहर ट्रॉलीज़ मिलेगी। तो आप एक ट्रॉली ले लीजिए, उसमें सामान रख लीजिए और इफ़ योर बेबी कैन सिट प्रॉपरली तो आप क्या कर सकते हैं, ट्रॉली के आगे एक सीट होती है जहाँ पर 2 होल्स भी होते हैं पैर निकालने के लिए। तो आप अपने बेबी को वहाँ बैठा सकते हैं और उसके पैर को उस होल्स में डाल सकते हैं ताकि बेबी कंफर्टेबली बैठ जाए। और आई हैव सीन कि बेबीज इंजॉय दिस पोजीशन। सो आपका हैंड भी फ्री रहेगा बिल्कुल और आप इजीली अपने चेक इन वगैरह कर सकोगे। सो अब आप एंट्री करोगे तो एंट्री करते वक्त आपसे आईडी कार्ड मांगेंगे वो। बिफोर एंट्री आईडी कार्ड प्लस योर टिकट। ओके, सो आप अगर आपके पास ई टिकट है तो वो, मैं तो ऑलवेज अवॉइड करती हूँ पेपर। तो मैं ई टिकट कैरी करती हूँ मोबाइल में। तो ई टिकट दिखाइए प्लस अपने बेबी और अपना आईडी कार्ड दिखाइए एंड देन यू विल बी अलाउड इनसाइड। तो आप अंदर जाने के बाद आपको बोर्डिंग करनी है। तो बोर्डिंग पास लेना है आई मीन। तो बोर्डिंग पास लेंगे तो आप देख लीजिए आपकी फ़्लाइट के नेम के अकॉर्डिंग कि कौन सा काउंटर, किस काउंटर पे आपको जाना है। तो वो डिस्प्ले रहता है बोर्ड में, उसके अकॉर्डिंग आप उस नंबर ऑफ काउंटर पे जा सकते हैं। लाइन होगी तो लाइन में वेट करना होगा ऑब्वियसली। सो जब आप वहाँ पहुँचेंगे तो जनरली फ़्लाइट्स की लगेज की लिमिट होती है 15 kg आप लगेज में डाल सकते हो और एक पर्सन के ऊपर 7 kg हैंड बैग अलाउड होता है। अगर आपका बेबी है जो कि लेस देन 2 years है तो उसकी हाफ टिकट लगती है जिसमें सीट नहीं मिलता, बट उसमें 7 kg हैंड बैगेज अलाउड होता है। बट आपके बेबी के साथ आप कितना हैंड बैगेज लोगे, 14 kg प्लस द बेबी, तो जनरली कम हो जाता है। तो कभी कभी क्या होता है कि आप उनसे पूछ सकते हो, इफ़ यू हैव मोर लगेज तो आप उनसे पूछ सकते हो क्या मैं 15 kg से एक्स्ट्रा हो रहा है फिर भी मैं अपने बेबी का हैंड लगेज में डाल सकती हूँ क्या। सो जनरली दे आर वेरी कर्टियस पीपल, सो दे अलाउ। सो मुझे तो अलाउ कर दिया था। सो आप ट्राई कर सकते हो बैंगलोर एयरपोर्ट में इंडिगो फ्लाइट में जब मैं गई थी। ओके फाइन। सो नेक्स्ट हमने दे दिया, अब ट्रॉली की ज़रूरत नहीं है। नाउ विल लीव दैट ट्रॉली देयर। अब आपका बेबी अगर चल सकता है, लाइक आई रिमेंबर केशव चल सकता था अभी मैं जब गई थी, 1 साल 10 महीने का था। तो आप उसके साथ चल जाइए अपने हैंड बैगेज को लेके और एंड देन या व्हाट टू यूज़ द बैंगलोर में चेक इन फर्स्ट फ्लोर पे, सॉरी सिक्योरिटी फर्स्ट फ्लोर पे है। तो आप एस्केलेटर भी यूज़ कर सकते हो और सेकेंड ऑप्शन इज़ आप लिफ्ट भी यूज़ कर सकते हो। तो अगर आपका बेबी यूज टू है एस्केलेटर में चढ़ने के लिए तो यू कैन गो अहेड विद दैट। बट अगर नहीं है तो आई वुड सजेस्ट यू टू टेक लिफ्ट विच इज़ मोर सेफ when स्पेशली when यू आर विथ अ बेबी। ओके, सो आप लिफ्ट ले या एस्केलेटर ले आप फर्स्ट फ्लोर में चल जाते हो। फर्स्ट फ्लोर में जाने के बाद सिक्योरिटी होती है। देन आप लाइन में लगोगे एंड दे विल आस्क फॉर योर बोर्डिंग पास। आजकल कोरोना पीरियड में ई स्कैन होता है बोर्डिंग पास
एंड देन वो एंट्री दे देते हैं। ओके, मोबाइल, अगर आपके मोबाइल में बोर्डिंग पास है तो उसे भी ई स्कैन कर लेंगे, तो यू डोंट नीड द हार्ड कॉपीज हियर ऑल्सो। ओके, तो अब आप जाओगे और जो सिक्योरिटी के लिए जो आप बैग ट्रे में डालते हो, तो उसमें अपने सारे बैग्स डाल दो, और प्लस ये चीज़ को ध्यान में रखना कि आपको लैपटॉप, मोबाइल, चार्जर, ये सब चीज़ें सेपरेटली अलग ट्रे में रखनी है। तो आप ट्रे में रख दीजिए, अपने बैग्स को भी वहाँ रख दीजिए, एंड देन इट विल गो थ्रू अ स्कैन, सिक्योरिटी स्कैन होता है, मशीन के अंदर जाता है। वहाँ रख के आप सिक्योरिटी चेक की लाइन में चले जाइए, जहाँ आपका बॉडी स्कैन होगा फॉर सिक्योरिटी पर्पस। वहाँ आप चले गए, एंड देन वहाँ चेकिंग हो गई। पहले क्या होता था कि बोर्डिंग पास पे सिक्योरिटी का स्टैंप लगता था, आजकल वो ज़रूरत नहीं होती, तो यू डोंट नीड दैट। आपके मोबाइल में है तो स्टैंप तो लगेगा नहीं। आप जाते हो उस गेट नंबर पे जहाँ पर बोर्डिंग होनी है, तो बोर्डिंग गेट का नंबर आपके बोर्डिंग पास पे भी लिखा रहता है, तो आप उसे रेफ़र कर सकते हो। या तो जब भी आप चेक इन काउंटर पे बोर्डिंग पास कलेक्ट करते हो या अपना लगेज दे रहे होते हो, वो भी बताते हैं कि कौन से गेट पे जाना है। अभी आप उस गेट पे जाइएगा और वहाँ वेट करिएगा, इफ़ यू आर ऑन टाइम ऑब्वियसली, तो वहाँ वेट करना है। उसके बाद जैसे ही अनाउंसमेंट हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब अनाउंसमेंट हो तो यू कैन आस्क, ठीक है, कि आप पहले चेक इन पहले बोर्डिंग कर सकते हो क्या। तो देयर आर ऑप्शंस। तो मैं तो जब गई थी, मैं अलोन थी, तो मैंने उनसे पूछा स्टाफ से वहाँ के कि मैं पहले जा सकती हूँ क्या, दे अलाउड मी ऑन प्रायोरिटी। सो आप वैसा करोगे तो आपके लिए बहुत सेफ रहता है कि भीड़ नहीं है, आप अंदर फ्लाइट में आराम से चल गए, अपना बैग रख लिया। सो यू ट्राई दिस, इफ़ नॉट पॉसिबल देन स्टैंड ऑन द क्यू बट गो इन द वेरी लास्ट। अदरवाइज़ क्या होता है, बहुत भीड़ होता है, बच्चे परेशान हो जाते हैं, तो आप आराम से जाइए। ओके, देन आप फ्लाइट में चले गए, आपको सामान रखना है, अपना हैंड लगेज, तो इंश्योर कि आप हैंड लगेज नीचे रखो अपने सीट के नीचे, ताकि उठते समय या फिर आपको कोई सामान चाहिए उसमें तो आपको प्रॉब्लम ना हो। और यू नो ना, आपका बेबी भी आपके साथ है, तो फिर ज़्यादा प्रॉब्लम्स ना हो उठने बैठने में। ओके, तो वो आप ध्यान रखिए कि अपना लगेज को नीचे रखें। एंड देन जब फ़्लाइट स्टार्ट होती है, तो ऐसा कहते हैं कि अगर बेबी है जो मिल्क फीड करता है, तो इट इज़ बेटर कि उसे फीडिंग करवा दें ड्यूरिंग द टेक ऑफ एंड लैंडिंग, तो उसके कान में दर्द नहीं होता है। लेकिन अगर दूसरा सिचुएशन है, बेबी फीड नहीं करता आपका, तो इट डिपेंड्स एक्चुअली। आप उसे बॉटल का मिल्क पिला सकते हैं, बट मेरे बेबी को ऐसे कोई प्रॉब्लम हुई नहीं कभी, लाइक ईयर पेन वगैरह कभी हुआ नहीं, तो आई वॉज नॉट मच कंसर्न अबाउट दिस। बट अगर आप हो कंसर्न, तो आई हैव नॉट सीन एनी प्रॉपर सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। अगर आपको कुछ सोल्यूशन लगता है कि ये सोल्यूशन आपने यूज़ किया और बहुत इफेक्टिव था अपार्ट फ्रॉम दिस फीडिंग, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, ताकि मुझे भी नॉलेज हो जाए। ओके, सो गोइंग फॉरवर्ड कि कुछ चीज़ों का ध्यान रखिए, लाइक फ़्लाइट 2-3 घंटे की होगी, तो आप अपने बेबी के एंटरटेनमेंट के लिए कुछ ज़रूर लेके जाइए, जो उसकी फेवरेट टॉय है, और जो अगर वो बहुत फूडी है, अगर उसे खाना पसंद है, तो कुछ अच्छी सी खाने की चीज़ लेके जाइए। लाइक मेरा बेबी को फूड बहुत पसंद है, मीठे फूड, तो मैं लड्डू लेके गई थी, एंड देन किशमिश लेके गई थी, एंड देन मैं उसके खेलने के लिए भी बुक्स लेके गई थी, और उसके कुछ कुछ टॉयज़ लेके गई थी। हावेवर उसे प्लेन्स और ये सब गाड़ियों का बहुत शौक है, तो वो सिर्फ देख रहा था, ही वॉज़ वेरी हैप्पी देख के, बाहर देख के फ़्लाइट कैसे चल रही है, दूसरी फ़्लाइट्स कैसे चल रही है एंड ऑल। सो मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। एंड देन अब फ़्लाइट टेक ऑफ करती है, तो फ़्लाइट टेक ऑफ करती है उस समय, बस ड्यूरिंग दिस 2 आवर्स आई वुड रिकमेंड वन थिंग, कि आप अपने बेबी के साथ एंगेज रहिए, उससे बात करिए, खेलिए। देखिए, मोबाइल की ज़रूरत नहीं है, आप दोनों आपस में बातें कर सकते हैं, कुछ खेल सकते हैं, हाथों से कुछ खेल सकते हैं, फेसेस बना सकते हैं, कुछ फ़्लाइट में दूसरे लोग हैं, उनसे वो बातें करने की कोशिश करेगा, तो वो अलाउ कर सकते हैं। तो देयर आर मेनी ऑप्शंस कि आप उसे कैसे एंगेज रखें। आई डोंट प्रेफर जनरली गिविंग फ़ोन्स, एंड ऑब्वियसली ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन टेकिंग फ़ोन्स ऑल्सो। तो वो मुझे रिलैक्स है, मैं बाहर दिखाती थी, देखो ये है, एंड देन फ्लाइट से नीचे दिखाते, देखो कितना लाइट जल रहा है, एंड देन घर है, यहाँ पर दादी माँ है एंड ऑल, ये सब बातें करते रहिए, ही विल बी एंगेज्ड। ऑब्वियसली डिपेंड्स ऑन द बेबीज़, बट मदर्स नो वेरी वेल कि क्या चीज़ें उसे एंगेज रख सकती हैं, तो आप वो देखिए। एंड देन वाइल लैंडिंग, ड्यूरिंग लैंडिंग, अब आप लैंड कर रहे हो, तो अब आपने सपोज लैंडिंग कर ली है फ्लाइट ने, तो अब आपको अपना लगेज लेना है। ओके, और लगेज कहाँ से लेना है उसकी अनाउंसमेंट हो जाएगी कि बेल्ट नंबर कितने से लेना है। मैं रांची गई थी, तो वो बहुत छोटा एयरपोर्ट है, वहाँ 1-2 ही बेल्ट नंबर्स हैं, तो वो ध्यान से सुनिए। एंड देन आप वहाँ जाइए,
पहले से ही आप ट्रॉली ले लीजिए अपनी, ताकि जब आपका बैग आया आप उठा के तुरंत उस ट्रॉली में डाल सके। तो वैसे ही मैंने किया, तो वहाँ ट्रॉली से फटाफट उठा के अपना बैग डाल लीजिए। और एक प्रॉब्लम थी कि वहाँ रांची के ट्रॉली में बच्चों को बिठाने के लिए प्रॉपर जगह नहीं थी, तो मैं आगे बिठा नहीं पाई उसे। तो मुझे ट्रॉली भी कैरी करनी पड़ी, प्लस मेरे बेबी को भी, और समटाइम्स ही गॉट फसी ऑल्सो, तो मुझे गोदी में भी उसे कैरी करना पड़ा, और प्लस वो ट्रॉली ट्रॉली भी चलानी पड़ी। तो दैट वाज द पीरियड, थोड़ा ट्रबल हुआ। बट वो रांची एयरपोर्ट बहुत छोटा है, तो मैं तुरंत निकल गई थी उससे। और निकलते समय एक बात का ज़रूर ध्यान रखें कि आजकल कोविड है, तो क्या है कि आधार ऐप में पूछते हैं वेदर यू आर वैक्सीनेटेड और नॉट, और कहीं कहीं तो आरटीपीसीआर चेकिंग भी होती है आफ्टर योर अराइवल। तो मेक श्योर कि आपका सर्टिफिकेट आरोग्य सेतु ऐप, सो आरोग्य सेतु ऐप अपडेटेड है। और बाहर निकलते समय मुझे वो दिखाना पड़ा आरोग्य सेतु ऐप कि आई एम टोटली फुल्ली वैक्सीनेटेड, तब उन्होंने मुझे जाने दिया। तो बेबी के लिए ऑब्वियसली वो नहीं पूछेंगे। तो आप बाहर निकल जाइए। एंड देन आई हैड प्री अरेंज्ड कार, तो मेरे भैया आ रहे थे धनबाद से मुझे लेने के लिए। सो वी वेटेड फॉर सम टाइम देयर, हमने वहाँ बैठा, और अगेन मैंने केशव को इंगेज करने के लिए उसे चांद सितारे दिखाए, डॉगी दिखाया, कार दिखाया। सो ही वॉज वेरी हैप्पी। सो वी वेटेड फॉर सम टाइम देयर। देन जब मेरे भैया आए, हम वहाँ कार पे बैठ गए। सो आई वुड से इट वॉज़ वेरी ईजी जर्नी। मैं सबको यही एडवाइस करूँगी कि जाने से पहले, बिकॉज आपके साथ बच्चा है, तो ट्राई करें कि आपका लगेज बहुत कम हो एक तो, जो कि मेरे साथ नहीं था अनफॉर्चुनेटली, मेरा काफ़ी लगेज हो गया था। बट ट्राई करें कि आपका लगेज बहुत कम हो, और प्लस आप सब प्री अरेंज करके जाएं, ताकि लास्ट मोमेंट पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। एंड येस, वन वेरी इंपॉर्टेंट एडवाइस इज वियर योर मास्क एंड कीप ऑन सैनिटाइजिंग योर हैंड।